Assalamualaikum class, how are you all? Hope you all are fine and enjoying good health. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 6. लेट्स मूव टू योर टॉपिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें जो है हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनेलीज हैं जो बैक्टीरिया के सेल में एग्जिस्ट करते हैं. तो आज जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं दैट आर राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स क्या होते हैं हमारे पास? दीज आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. कि बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. लेकिन कुछ राइबोसोम्स जो हैं दीज आर लूजली अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इसमें कुछ राइबोसोम तो फ्रीली होते हैं और कुछ जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं. और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. इनका काम प्रोटीन बनाना होता है. सेल को प्रोवाइड करते हैं ये प्रोटीन और प्रोटीन से जो है उस सेल को एनर्जी मिलती है. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल्स. और जब एक सेल ग्रो कर रहा होता है और वो हेल्दी कंडीशन में है तो उसके अंदर आपको हज़ारों जो है वो राइबोसोम्स नज़र आएंगे. वो इसलिए क्योंकि सेल को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री हैं. जहाँ भी सेल को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमेशा वहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. और अगर हम इसमें इसकी साइज़ की बात करें तो जो हमारे पास बैक्टीरिया का राइबोसोम है उसका जो यूनिट है वो 70s होता है, स्मॉलर देन द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट. जबकि जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो राइबोसोम का साइज़ है वो 80s होता है. ठीक है ना, एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट. तो इसमें देखें इसके दो सब यूनिट होते हैं हमेशा राइबोसोम्स के. जिसमें हमारे पास जो बड़ा यूनिट है इसका जो वेट है वो 50s होता है. जबकि जो छोटा हमारे पास राइबोसोम का यूनिट है इसका वेट हमारे पास 30s होता है. ठीक है ना, एस का वर्ड जो है ये स्वेडबर्ग से निकला हुआ है. स्वेडबर्ग जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है हमारे पास राइबोसोम्स के जो है वेट को मेजर किया था, उनकी सेडिमेंटेशन की थी. तो उसी के नाम पे जो है इनके यूनिट के साथ हम एस का वर्ड ऐड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हम बैक्टीरिया की सेल की को देखें तो उसके अंदर आपको कुछ ग्रेन्यूल्स और कुछ स्टोरेज बॉडीज़ नज़र आती हैं. ठीक है, अब इसमें देखें कि बैक्टीरिया लिव एंड इन एन इन्वायरमेंट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई. कि बैक्टीरिया को बाज़ औक़ात ऐसे माहौल में वो रह रहे होते हैं जहाँ पर उनको खुराक की बहुत ज़्यादा कमी होती है. सो बैक्टीरिया ट्राई टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल. तो बैक्टीरिया की कोशिश होती है कि वो अपने अंदर जो है खुराक को स्टोर रख सकें ताकि जो है वो स्टारवेशन से बच सकें. सो दिस स्टोरेज मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में रखते हैं? उस मटेरियल को अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में. ठीक है, ग्लाइकोजन हम कहते हैं जब ग्लूकोज के मालिक्यूल एक्स्ट्रा हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं तो ग्लूकोज के मालिक्यूल इकट्ठा होके ग्लाइकोजन के मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यही ग्लाइकोजन का मालिक्यूल टूट कर जो है ग्लूकोज प्रोवाइड करता है. दूसरा जो है ये अपने अंदर सल्फ़र रखते हैं. सल्फ़र इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस में H2O की बजाय H2S इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसके लिए सल्फ़र की ज़रूरत होती है. उसके अलावा फैट्स जो हैं वो अपने अंदर स्टोर रखते हैं और कुछ अमाउंट जो है वो फॉस्फेट की भी अपने अंदर रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो ATP बना सकें. सो सेल आल्सो कंटेन वेस्ट मटीरियल. अब कुछ जो है सेल के अंदर ऐसा मटीरियल भी होता है जिसको हम वेस्ट कंसिडर करते हैं. तो जो वेस्ट मटीरियल है इट इज़ एक्सक्रीटेड लेटर ऑन. तो जब उस मटीरियल की ज़रूरत नहीं होती तो वो बैक्टीरिया के सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो है वो सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. और उसमें ज़्यादातर जो वेस्ट मटेरियल आ सकते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं अल्कोहल्स हैं. ठीक है ना, कुछ लैक्टिक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बनते हैं. तो जब बैक्टीरिया को इसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो उसको बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. ठीक है, तो अगर हम बैक्टीरिया के सेल को मैग्नीफाई करके देखें तो आपको इस तरह की ग्रैन्युलर बॉडीज़ जो हैं उसके अंदर नज़र आती हैं. ठीक है, ये उसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाई गई है कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज़ की. तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक अहम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, बैक्टीरिया के सेल में, दैट इज़ स्पोर्स. स्पोर्स अब हमारे पास क्या होते हैं? एक्चुअली ये एक दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है ना, तो मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़ विथ थिक वॉल आर कॉल्ड स्पोर्स. तो ये हमारे पास क्या होती हैं? इनएक्टिव बॉडीज़ होती हैं, मतलब इनके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता और इनके गिर्द जो है एक थिक वॉल होती है जिसको हम स्पोर्स कहते हैं. सो द सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स.
हमारे पास बैक्टीरिया के कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो स्पोर्स पैदा करती हैं। तो यहाँ हमारे पास दो किस्म के स्पोर्स होते हैं, एक को हम एक्सोस्पोर्स का नाम देते हैं और एक एंडोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, जो एक्सोस्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये हमारे पास जो है वेजिटेटिव कहते हैं, जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं बैक्टीरिया की, उसके बाहर प्रोड्यूस होते हैं सेल के। और जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये हमें बैक्टीरिया की सेल के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, तो अब इनका क्या फंक्शन होता है कि दे आर प्रोड्यूस्ड एट लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कि जबकि बैक्टीरिया पूरी तरह से ग्रो कर गया है उसके बाद वाली स्टेजेस में ये स्पोर्स पैदा होते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो दीज आर रेजिस्टेंस टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ये आराम से फेस कर सकते हैं किस तरह के इन्वायरमेंट, जैसा कि बहुत ज़्यादा लाइट है या हाई टेम्परेचर है या डेजिकेशन है, यानी कि पानी की कमी हो गई है, या पीएच है, या फिर केमिकल एजेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई आप केमिकल अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया पर, तो बैक्टीरिया फौरी तौर पर जो है उनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो इन तमाम चीज़ों से रेजिस्टेंट होते हैं। सो दे ग्रो अंडर फेवरेबल कंडीशन, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, उनके लिए नॉर्मल होती हैं, तो वो क्या होती हैं, ये नए वेजिटेटिव सेल्स बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह उनकी ग्रोथ होती है। तो ये देखिए इन्होंने आपके सामने जो है डायग्राम में दिखाया गया है एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर्स। ठीक है, जो एक्सोस्पोर्स है आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल के बाहर पैदा होता है, इसको हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जबकि अगर हम एंडोस्पोर की बात करें तो ये जो है सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सेल दिखाया गया है और सेल के अंदर ही एक स्पोर बनाया गया है, तो ये हमारे पास जो है ये एंडोस्पोर है। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें बैक्टीरिया में एक और बॉडी पाई जाती है, दैट इज सिस्ट। ठीक है, सिस्ट क्या होते हैं, ये भी डोरमेंट होते हैं। डोरमेंट कहते हैं इनके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, ये भी थिक वॉल्ड होते हैं और ये भी डेजिकेटिंग रेजिस्टेंट होते हैं, कि यानी कि अगर बैक्टीरिया को फॉर एग्जांपल वाटर की कमी का सामना करना पड़ गया है तो ये फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। एंड दे डेवलप ड्यूरिंग द डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, कि जबकि वेजिटेटिव सेल जो हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो रही होती है, उस वक्त ये डेवलप होते हैं। एंड इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। अगर जो है इनके ऊपर हीट बढ़ा दी जाए तो ये सिस्ट जो हैं क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो देखें ये इस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो है वो सिस्ट की आप फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह डार्क शेड में जो है ये मौजूद होते हैं और माइक्रोस्कोप से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें, इसमें बड़ा एक अहम स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ मीसोसोम्स। ठीक है, मीसोसोम्स क्या होते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन्स इन्वेजिनेट टू फॉर्म मीसोसोम, के जो सेल की मेम्ब्रेन है तो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। ठीक है, और क्या बनाती है, वो मीसोसोम्स बनाती है। तो मीसोसोम्स की शक्ल में हो सकते हैं, या तो वेजिकल्स की शक्ल में होते हैं, छोटे छोटे दानों की शक्ल में, या ट्यूब्स की शक्ल में, या फिर लेमिला। लेमिला हम कहते हैं एक बारीक सी जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है, उस शक्ल में हो सकते हैं। तो मीसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए की रेप्लिकेशन में ये अहम किरदार अदा करते हैं और सेल की डिवीजन में। दूसरा, कुछ मीसोसोम्स हमारे पास जो हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, इंजाइम, जैसे कि अगर किसी इंजाइम को सेल से बाहर जो है वो ट्रांसफ़र करना है तो उस वक्त जो है मीसोसोम उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे अहम बात कि जो रेस्पिरेटरी इंजाइम्स हैं, वो इंजाइम जिसकी मदद से बैक्टीरिया जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो मीसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको मीसोसोम्स का जो इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है माइक्रोस्कोपिक, तो ये हमारे पास मीसोसोमिक बॉडीज़ है। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।